हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पूर्व आप लोगों से मेरा अनुरोध, एक शेयर मेरे लिए जरूर करिएगा अपने सोशल साइट पे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, चर्चा करते हैं पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था परंपरागत राजनीति की परिभाषा। क्या देखे थे? परंपरागत राजनीति की परिभाषा। उसमें हमने कुछ विचारकों की परिभाषाएं बताए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। वही परिभाषाएं हमने रखी हैं। अदर जो है मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट थी मैंने रख दी है। उसमें मैंने बताया था गार्नर की, ब्लंटसली, सीले, लिकाक, पालजैनेट और जकारिया इत्यादि विचारकों की जो परिभाषाएं मैंने रखी हैं, आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो। हाँ, पिछले वीडियो में जब हम परंपरागत परिभाषाओं का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हमें जो है अक्सर जो राजनीतिक विचारकों ने जिक्र किया है, किसका जिक्र किया है? या तो राज्य का जिक्र, सरकार का, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, कानून, इन्हीं सब चीजों का जिक्र किया गया है। लेकिन जो हमारी आधुनिक परिभाषा है, वह परंपरागत परिभाषा से बिल्कुल भिन्न है। आधुनिक परिभाषा में जहां आपको सत्य देखने को मिलेगा, व्यवहार, सत्ता आदि चीज जो है इसमें समाहित है। किसमें? आधुनिक परिभाषा में। क्योंकि 20वीं शताब्दी में जब व्यवहारवाद आता है तो वह जो है राजनीति का विश्लेषण करता है। राजनीति विज्ञान का विधिवत विश्लेषण किया जाता है। वह मूल्यों की बजाय तथ्यों पर बल देता है। इसलिए आप लोग यहाँ देखेंगे कि जो परंपरागत परिभाषाएं थी वह आधुनिक परिभाषा से बिल्कुल भिन्न है और आधुनिक परिभाषा परंपरागत परिभाषा से बिल्कुल भिन्न है। तो चलिए देखते हैं इन परिभाषाओं में किन चीजों का जिक्र किया जाता है। तो पहली परिभाषा आती है जो है केटलिन महोदय की। केटलिन महोदय की पहली परिभाषा है। केटलिन महोदय ने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। जहां परंपरागत परिभाषा में आप पढ़ रहे थे कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान स्वतंत्रता समता पर बल देती है, राजनीति विज्ञान जो है कानून निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं पर बल देती है। वहीं आपको क्या मिल रहा है कि केटलिन महोदय क्या कह रहे हैं? राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। किसका कथन है? केटलिन का कथन है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। किसने कहा है? केटलिन ने कहा है। केटलिन ने क्या कहा है? राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। चलिए दूसरी परिभाषा हम लोग देखते हैं। राजनीति विज्ञान जो है समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। राजनीति विज्ञान जो है समाज में मूल्यों का सत्यात्मक वितरण है। यह किसने कहा है? डेविड स्टन ने कहा है। किसने कहा है? डेविड स्टन ने कहा है। डेविड स्टन ने क्या कहा है? राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। यह परिभाषा किसकी है? डेविड स्टन की है। किसकी है? डेविड स्टन की है। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा एक अनुभाविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। सहभागिता का अध्ययन है। परंपरागत परिभाषा आप पढ़ चुके होंगे, उसमें कहीं ना शक्ति का जो है शक्ति का प्रयोग मिलता है, न कहीं सहभागिता का। लेकिन जब आप आधुनिक परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें जो है शक्ति, सहभागिता, व्यवहार, सत्ता आदि पर बल दिया गया है। तो यहाँ लासवेल और केपलान महोदय क्या बोल रहे हैं? लासवेल और केपलान ने कहा है कि यह एक राजनीति विज्ञान जो है एक अनुभाविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। किसने कहा है?
लासवेल और केपलान ने कहा है। लासवेल और केपलान ने क्या कहा है? राजनीति विज्ञान जो है, आधुनिक राजनीति विज्ञान एक अनुभाविक खोज के रूप में सत्य के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। किसने कहा? लासवेल और केपलान ने कहा है। अगली परिभाषा हम लोग देखते हैं। अगली परिभाषा में कहा गया है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। आप चाहे जिस विचारक का जो है परिभाषा देखेंगे, अक्सर उसमें शक्ति का प्रयोग किया गया है। राजनीति विज्ञान जो है शक्ति का अध्ययन व्यक्तियों में परस्पर व्यक्ति के जैसे आपका दूसरे व्यक्ति से कैसा संबंध है, कैसा व्यवहार है, इसका जो है राजनीति अध्ययन करता है। शक्ति का अध्ययन व्यक्तियों में परस्पर व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध मतलब एक दूसरे के साथ, राज्य के साथ, एक दूसरे राज्य के साथ कैसा संबंध है, और राज्यों में शक्ति संबंध मीन्स क्या हुआ? एक दूसरे को आदान प्रदान करना। कौन सा राज्य जो है ज्यादा शक्तिशाली है, कौन सा राज्य कम शक्तिशाली है, किसको सहयोग करने की आवश्यकता है, किसको सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इसका अध्ययन कौन करता है? इसका अध्ययन जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान करता है। यह परिवर्तन कब आया? यह परिवर्तन जो आता है 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में आता है, जब व्यवहारवाद का उदय होता है। व्यवहारवाद क्या करता है? मूल्यों के स्थान पर तथ्यों पर बल देता है। वह बोलता है भाई कुछ मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाए, ना कि राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, स्वतंत्रता का अध्ययन, समता का अध्ययन। यही राजनीति का क्षेत्र नहीं होना चाहिए, बल्कि मानवीय व्यवहार का भी अध्ययन होना चाहिए। उसमें इन्होंने कहा डॉक्टर, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है डॉक्टर हसजार और स्टीवेंसन की। डॉक्टर हसजार और स्टीवेंसन की किसकी परिभाषा है? डॉक्टर हसजार और स्टीवेंसन की। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राजनीति विज्ञान जो है शक्ति का अध्ययन, व्यक्तियों में परस्पर व्यक्ति का अध्ययन और राज्य के मध्य शक्ति संबंध का अध्ययन और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध का अध्ययन कौन करता है? आधुनिक राजनीति विज्ञान करता है। यह परिभाषा किसकी है? डॉक्टर हसजार और स्टीवेंसन की है। अगली परिभाषा देखते हैं। राजनीति विज्ञान शक्ति, नियम व सत्ता से संबंधित है। किसने कहा है? राजनीति विज्ञान शक्ति, नियम व सत्ता से संबंधित है। राजनीति विज्ञान शक्ति, सत्ता व संबंध से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा रॉबर्ट डहल की है। रॉबर्ट डहल ने क्या कहा है आधुनिक राजनीति विज्ञान के बारे में? राजनीति विज्ञान शक्ति, नियम व सत्ता से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? रॉबर्ट डहल की है। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा किसकी है? आलमंड तथा पावेल की है। इन्होंने लिखा कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और विश्लेषण करना राजनीति की आधुनिक परिभाषा है। किसने कहा? राजनीति विज्ञान जो है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और विश्लेषण करता है। किसकी परिभाषा है? यह आलमंड तथा पावेल की परिभाषा है। आलमंड तथा पावेल ने क्या कहा है? आलमंड तथा पावेल ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और विश्लेषण करना ही राजनीति है। किसने कहा? आलमंड तथा पावेल। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राजनीति विज्ञान जो है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है और उसका विश्लेषण करता है। किसने कहा? आलमंड तथा पावेल ने कहा है। आगे देखते हैं। जहां मैंने बताया जहां परंपरागत राजनीति जो है राज्य तथा सरकार से संबंधित है या राज्य तथा सरकार के चारों तरफ घूमती नजर आई। किसकी? परंपरागत परिभाषा जो है
राजनीति की राज्य तथा सरकार के चारों तरफ घूमती हुई नजर आई। वहीं जो है आधुनिक परिभाषा जो है मनुष्य के व्यवहार, राजनीतिक क्रियाओं व प्रक्रियाओं, शक्ति, सत्ता तथा मानव समूह की अंतः क्रियाओं का विज्ञान है। क्या है, एक बार फिर से समझते हैं। जहां परंपरागत परिभाषा जो है राज्य तथा सरकार के चारों तरफ घूमती नजर आई, वहीं जो है राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा जो है मनुष्य के व्यवहार, राजनीतिक क्रियाओं व प्रक्रियाओं, शक्ति, सत्ता तथा मानव समूह की अंतर क्रियाओं का विज्ञान है। आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि थोड़ा टफ है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। यह किसकी परिभाषा है? राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। यह किसकी परिभाषा है? राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। यह किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा किसकी है? केटलिन की है। किसकी है? राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। यह परिभाषा केटलिन की है। दूसरा देखते हैं, राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। यह किसकी परिभाषा है? राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। यह परिभाषा किसकी है? डेविड स्टन की है। किसकी है? डेविड स्टन की है। अगली परिभाषा देखते हैं लासबेल और केपलान की। लासबेल और केपलान ने क्या कहा है? ध्यान दीजिएगा। राजनीति विज्ञान एक अनुभविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान सत्य के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। किसने कहा? लासबेल और केपलान ने कहा। अगली परिभाषा देखते हैं, राजनीति विज्ञान जो है शक्ति का अध्ययन, व्यक्तियों में परस्पर व्यक्ति का अध्ययन, राज्य के मध्य जो है शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर सहयोग का अध्ययन है। यह किसकी परिभाषा है? डॉक्टर हसजार और स्टीवेंसन की है। अगली परिभाषा देखते हैं, राजनीति विज्ञान सत्य, नियम व सत्ता से संबंधित है। सत्य, नियम व सत्ता से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? रॉबर्ट डहल की है। अगली परिभाषा देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और विश्लेषण करना ही राजनीति विज्ञान है। यह किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा आलमंड तथा पावेल की है। जहां जो है परंपरागत राजनीति जो है राज्य तथा सरकार के चारों तरफ जो है घूमती नजर आई, वहीं जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा मनुष्य के व्यवहार, राजनीतिक क्रियाओं, प्रक्रियाओं, शक्ति, सत्ता तथा मानव समूहों की अंतः क्रियाओं का विज्ञान है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लोग पढ़िए और जो है चैनल को एक बार शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।